नमो नमः। आज फिर एक बार स्वागत व्याकरण वाणी परिवार में। और आज हम पढ़ रहे हैं विशेष और विशेषण। क्या पढ़ रहे हैं? विशेष और विशेषण। कभी पढ़ना नहीं है इसको, कभी रटना नहीं है इसको। आप देखो, विशेष, आपके घर में जितने भी लोग हैं वो सब विशेष से हैं। यदि किसी का नाम प्रयोग होता है, नाम, तो वो किस में आएगा? विशेष में। और उसकी जो विशेषता है वो किस में आएगी? विशेषण में। अर्थात विशेष की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। अब देखो, ये लिखा है छात्र, ये क्या हो गया? विशेष। फिर छात्रा विशेष, बानर विशेष, जन विशेष, वृद्धा विशेष, महिला विशेष, भवन, पर्वत, राम, श्याम, गोपाल, राधा, विनीता, सरिता, कुछ भी लिखा हो, ये सब क्या हो जाएंगे? विशेष। मतलब दुनिया में जिसने जन्म लिया है उसका कुछ ना कुछ नाम है, और जो नाम है वो क्या है? विशेष है। अब उसकी कुछ ना कुछ विशेषता होगी, वो कहलाएगा विशेषण। अब देखो, यहाँ लिखा छात्र, यहाँ लिखा एक। अब जो एक है वो उसकी विशेषता है, वो क्या कहलाएगी? विशेषण। आप केवल विशेष से याद कर लीजिए, विशेषण अपने आप याद हो जाएगा। घर पे मम्मी बोलती है कल्लू, मोटा, पतलू, ये क्या है? विशेषण है। नाम नहीं ले रही, वो विशेषता बतला रही है। कोई निर्धन है तो निर्धन बोल दिया, कोई काला है तो कल्लू बोल दिया, कोई मोटा है तो मोटू बोल दिया। ये किस में चले जाएंगे? विशेषण में। नाम किस में आ जाएंगे? विशेष में। अब देखिए, ये लिखा छात्र, क्या है? नाम है तो किस में आएगा? विशेष में। लेकिन लिखा एक, कितना है? एक, तो किस में आएगा? विशेषण में। दोनों में विसर्ग इसलिए लगा है क्योंकि ये दोनों पुल्लिंग है। अब देखो, यहाँ लिखा छात्रा, लड़की, यहाँ लिखी एका, एक लड़की। अब देखो, इसमें आ की मात्रा, इसमें आ की मात्रा, क्योंकि वो स्त्रीलिंग है। बानर, चतुर, बानर कैसा है? चतुर है, तो बानर नाम हो गया, क्या हो गया? विशेष। चतुर क्या हो गया? विशेषण। इधर देखिए, जन यानी लोग, निर्धन। अब जन किस में आएगा? विशेष में। और निर्धन किस में आएगा? विशेषण में। अब इसमें देखो, वृद्धा मतलब बूढ़ा, ये चपला मतलब चतुर बोलने में, जो बहुत ज्यादा बोले उसको चपला कहा जाता है। महिला, निर्धना ले लो चाहे चपला ले लो, दो में से कोई भी ले लो, क्योंकि ये दोनों स्त्रीलिंग है और ये दोनों भी क्या है? स्त्रीलिंग है, क्योंकि आ की मात्रा लगी है पीछे, इसलिए स्त्रीलिंग। तो ये निर्धना बोल लो चाहे चपला बोल लो, दोनों में कुछ भी बोल लो आप, तो ये किस में जाएगा? विशेषण में। अब देखिए, भवनम, भवन, मकान, याद रखिएगा नाम है इसलिए किस में आएगा? विशेष में। लेकिन वो विशाल है, बहुत बड़ा, तो ये उसकी विशेषता हो गई, किस में चला गया? विशेषण में। अगर बोले सुंदर है तो भी किस में जाएगा? विशेषण में। अगर बोले बहुत लंबा है तो भी किस में जाएगा? विशेषण में। अब ये लिखा पर्वत, पर्वत नाम है तो किस में आएगा? विशेषण में। अब बोले बड़ा है तो किस में जाएगा? विशेषण में। बोले पर्वत बहुत हरा भरा है तो किस में जाएगा? विशेषण में। बस याद रखिए, अगर किसी का नाम आ गया तो विशेष से, और उसके बारे में जो बोला जाएगा वो विशेषण। बस।